मैं हूं संदीप, वही संदीप जो कभी मशहूर फोटोग्राफर था। मेरा कैमरा हर चेहरे, हर पल को कैद कर लेता था। लेकिन आज देखो ना, मैं खुद इन लोहे की जंजीरों में कैद हूं। ये बिजली की कुर्सी मेरी हड्डियां कांपने पर मजबूर कर रही है। आप सोच रहे होंगे ये सब मेरे साथ क्यों? क्यों ये सफेद कोट वाले मेरी चीखों को नोटबुक में लिख रहे हैं जैसे मैं कोई गुनहगार हूं? क्यों ये ठंडी सुइयां मेरी नसों को चीर रही हैं और मेरी आवाज बस गूंज बनकर रह गई है? ये सब मेरी एक गलती की सजा है। हमारी पुरखों की उस पुरानी हवेली में एक आईना था, और उसका राज, क्या तुम सचमुच वो राज जानना चाहते हो? तो सुनो। मैं संदीप, मेरा भी एक खुशहाल परिवार है, एक बीवी बच्चे के साथ, हमारी खानदानी हवेली का आखिरी वारिस। कोई कहता है ये श्राप है, कोई कहता है जिंदगी का आखिरी मौका। मैं तो बस उस पुरानी हवेली को बेचने अपने गांव लौटा था। मैं एक फोटोग्राफर हूं। मैं सोचा आखिरी बार इस हवेली की यादों को अपने कैमरे में कैद कर लूं। रात के 10 बज चुके थे। बारिश की बूंदें जोर जोर से टपक रही थीं और आसमान गरज रहा था, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। हवेली के दरवाजे तक पहुंचा तो सन्नाटा। न इंसान, न जानवर, न चमगादड़ की फड़फड़ाहट, न सांप की सिसकार, न बिच्छू की रेंगने की आहट। यहां तक कि परिंदों के घोंसले भी गायब। हर कमरे में बस एक ठंडा भारी सन्नाटा। बाहर बादल चीख रहे थे, पर हवेली के भीतर जैसे समय रुक गया हो। अरे संदीप, तू भी ना। डरने की क्या बात, बस पुरानी हवेली है, कुछ तस्वीरें ले और निकल ले। मैंने कैमरा निकाला। दीवारों की नक्काशी, धूल से सनी छत, टूटी फूटी खिड़कियां, सब कुछ कैमरे में कैद करने लगा। तभी कैमरे की फ्लैश चमकी और ऐसा लगा जैसे सामने से किसी ने मेरी तस्वीर खींच ली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? टॉर्च की रोशनी अंधेरे में डाली। कुछ नहीं, बस कोने में धूल से ढका एक पुराना आईना। उसकी सतह पर मेरी फ्लैश की रोशनी चमकी थी, उसकी का रिफ्लेक्शन आ रहा था। बस ये शीशा? इतना डर गया मैं? संदीप, तू भी ना। आईना भारी लग रहा था, पर जब उठाया तो हैरान कर देने वाला हल्का, जैसे कोई खोखला शीशा हो। मैं उसे उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ मेरे पैर भारी होते जा रहे थे। तभी पीछे से एक जोरदार धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। ये क्या था? मैं जल्दी जल्दी गाड़ी तक पहुंचा। आईना डिक्की में रखा तो जैसे कोई बोझ हटा। सांस में सुकून आया। लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की और होटल की ओर निकल पड़ा। गाड़ी को होटल की पार्किंग में रोका। रात का सन्नाटा, सिर्फ बारिश की हल्की सी बूंदे। मैंने डिक्की खोली और उस आईने को बाहर निकाला। उसका ठंडा शीशा मेरे हाथों में जैसे सांस ले रहा हो। तभी गाड़ी के तीनों दरवाजे अपने आप खुल गए। फिर धीरे धीरे वो अपने आप बंद हुए। लेकिन मैंने तो बटन दबाया ही नहीं। फिर भी गाड़ी कैसे लॉक हो गई? अरे ये क्या था? शायद गाड़ी का सिस्टम खराब हो गया। हां, बस यही बात है, टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी। कुछ और तो हो ही नहीं सकता।
लेकिन मेरे दिल में एक ठंडक सी दौड़ रही थी। मैंने आईना उठाया और लिफ्ट की ओर बढ़ा। लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाजा खुला, मैं अंदर घुसा। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगी, एक अजीब सी ठंडक मेरे चारों ओर फैलने लगी। मेरी सांसें भारी हो रही थीं। मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूं। संदीप, तू पागल हो रहा है। ये बस थकान है, रात का वहम है। ये सब नॉर्मल है। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। जिंदगी में पहली बार मैंने ऊपर वाले का नाम लिया। हे भगवान, बस मुझे मेरे कमरे तक पहुंचा दे। लिफ्ट रुकी, मैं बाहर निकला, पर मेरे पीछे एक हल्की सी आहट, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये मेरा इलाका है। जो भी हो तुम, चले जाओ, वरना दिक्कत होगी। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे